अभी 1960 में एक आदमी को नोबेल प्राइज मिली। ये नोबेल प्राइज सबसे अनूठी है। इस आदमी को नोबेल प्राइज मिली है एंटी मैटर की खोज पर। ये शब्द बड़ा अजीब है, एंटी मैटर। इस आदमी की खोज यह है कि पदार्थ भी है जगत में और पदार्थ के विपरीत भी एक अपदार्थ है, एंटी मैटर है। और हर चीज के विपरीत चीजें हैं। कोई चीज इस जगत में बिना विपरीत के नहीं होती। जैसे प्रकाश है तो अंधेरा है, जीवन है तो मृत्यु है, गर्मी है तो सर्दी है, स्त्री है तो पुरुष है। सारा जगत दोहरी व्यवस्था से जीता है। क्या आप सोचते हैं ऐसा कोई जगत जिसमें पुरुष ना हो, स्त्रियां ही स्त्रियां हो? असंभव। क्या आप सोचते हैं ऐसा कोई जगत कि पुरुष ही पुरुष हो, स्त्रियां न हो? असंभव। तालमेल इतना गहरा है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो लड़के 115 पैदा होते हैं और लड़कियां 100 पैदा होती हैं। लेकिन 15 साल की उम्र तक 15 लड़के समाप्त हो जाते हैं। 100 और 100 का अनुपात बराबर हो जाता है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं क्योंकि लड़के लड़कियों से कमजोर हैं इसलिए प्रकृति को ज्यादा पैदा करना पड़ते, ताकि 15 उम्र पाते पाते शादी की तो समाप्त हो जाएंगे। ये जान के आप हैरान होंगे कि बायोलॉजी के हिसाब से स्त्री ताकतवर है, पुरुष कमजोर है। पुरुष की जो ताकत है वो मस्कुलर है, बड़ा पत्थर उठा सकते हैं लेकिन बड़ा दुख नहीं झेल सकते। स्त्री की जो ताकत है वो सहनशीलता है। इसलिए स्त्रियां बड़ी बीमारियां झेल लेती हैं और जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी तो प्रसव है, वो झेल लेती हैं। अगर पुरुष को बच्चे पैदा करना पड़े, पुरुष कभी के आत्महत्या कर ले, इस जगत में पुरुष खोजने से नहीं मिलेगा। 9 बच्चे एक बच्चे को ढूंढना, 9 दिन तो कंधे पे लेकर देखें, 9 घंटे सही, 9 मिनट सही, कठिन मामला है। और फिर प्रसव की पीड़ा, उतनी पीड़ा झेलने के योग्य प्रकृति स्त्री को बनाती है। मजबूत है, ताकतवर है, उसकी ताकत और ढंग की है। लड़ नहीं सकती, जोर से दौड़ नहीं सकती, इससे ये मत समझना कमजोर है। उसका आयाम अलग है शक्ति का, सहन क्षमता उसकी ज्यादा है, तो 15 वर्ष की उम्र पर बराबर हो जाते। सारी दुनिया में यह अनुपात बराबर बना रहता है। आप जान के हैरान होंगे, जब युद्ध होता है तो लड़के ज्यादा कट जाते हैं। निश्चित ही लड़के जाते हैं युद्ध के मैदान पर, स्त्रियां बढ़ जाती। युद्ध के बाद के दिनों में लड़कों की पैदावार बढ़ जाती, लड़कियों की कम हो जाती। कौन करता होगा ये आयोजन और ये कैसे होता होगा? युद्ध हो गया, दूसरा महायुद्ध हुआ, पहला महायुद्ध हुआ, तो बड़ी कठिनाई हुई कि पहले महायुद्ध में जो लाखों लोग मर गए पुरुष, युद्ध के बाद के 2-3 साल में लड़कों का अनुपात पैदावार का बढ़ गया और लड़कियों का एकदम कम हो गया और अनुपात फिर हो गया। तब चिंतन शुरू हुआ, दूसरे महायुद्ध में फिर वही हुआ। तब ऐसा लगा कि प्रकृति भीतर से विपरीत में संतुलन करती रहती है। आप ऐसा मत सोचें कि जमीन पर कभी प्रकाश ही प्रकाश रह जाएगा, अंधेरा नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। अंधेरा और प्रकाश संतुलित होंगे। ये एंटी मैटर की खोज इसी आधार पर है कि जगत विरोध का संतुलन है। तो पदार्थ है, तो पदार्थ के विपरीत क्या है वो दिखाई नहीं पड़ता हमें। और फिजिसिस्ट की जो धारणा है वो बड़ी जटिल है। जैसे एक पत्थर रखा हुआ है, इस टेबल पे एक पत्थर रखा हुआ है, तो पत्थर दिखाई पड़ता है। हम पत्थर उठा लें तो फिर तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। आप ऐसा कल्पना करें कि एक पत्थर रखा हुआ है यहां और यहां एक छेद रखा हुआ है। छेद किया हुआ नहीं, पत्थर की जैसी खाली जगह, पत्थर को हम हटा लें और उतना अगर जगह खाली रह जाए जहां पत्थर रखा था, वो खाली जगह रखी हुई है पास में, उसका नाम एंटी मैटर है। अभी तक उसको किसी ने देखा नहीं,
नोबेल प्राइज मिल गई है। और मिलने का कारण यह है कि उस आदमी को गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि जगत में जब सभी चीजें विपरीत से भरी हैं तो पदार्थ के होने के लिए भी उसका विपरीत होना जरूरी है, जो उसके पास ही कहीं छिपा हो, वो दिखे न दिखे, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उसको स्वीकार करने के सिवाय कोई उपाय नहीं है। माया, हम कहें कि ब्रह्म की छाया है, ब्रह्म भी नहीं हो सकता बिना माया के, माया भी नहीं हो सकती बिना ब्रह्म के। और बड़े विराट पैमाने पर माया है छाया ब्रह्म की, कहें एंटी ब्रह्म तो भी चलेगा। वैसे ही व्यक्ति के छोटे से तल पर अविद्या है, अविद्या व्यक्ति के पैमाने पर माया है, आपके आसपास अविद्या भी है। अब क्या किया जा सकता है? अविद्या है व्यक्ति के पास, अविद्या को कैसे छोड़ें? और अगर ये नियति है, अगर ये विश्व की व्यवस्था है कि विपरीत होगा ही, और अगर ब्रह्म भी अब तक माया को नहीं छोड़ पाया है, अगर परम अस्तित्व भी माया से घिरा है, तो हम छोटे छोटे क्षुद्रजन, छोटे छोटे व्यक्ति, हम कैसे अविद्या को छोड़ पाएंगे? ब्रह्म नहीं छोड़ पाया माया को, हम अविद्या को कैसे छोड़ पाएंगे? और अगर नहीं छोड़ पा सकते तो सारी धर्म की चेष्टा व्यर्थ हो जाती। नहीं, छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया समझ लें। हम अविद्या को तभी छोड़ सकते हैं जब हम मिटने को राजी हो जाएं। अगर हम मिटने को राजी नहीं है तो अविद्या नहीं मिट सकती, द्वंद्व जारी रहेगा। या तो दोनों रहेंगे या दोनों मिट जाएंगे। अगर मैं कहूं कि मैं तो बचना चाहता हूं और अविद्या को मिटाना चाहता हूं, तो फिर अविद्या कभी नहीं मिटेगी, वो आपकी छाया है। इसे ऐसा समझें कि मैं कहूं कि मैं तो रहना चाहता हूं, मेरी छाया मिटाना चाहता हूं, वो कभी नहीं मिटेगी। एक ही रास्ता है कि मैं मिट जाऊं तो मेरी छाया मिट जाए। इसलिए अहंकार को मिटाने पर इतना जोर है, मैं मिट जाऊं तो मेरी छाया मिट जाए। और जब मैं मिट जाता हूं, मेरी छाया मिट जाती है, तो मैं ब्रह्म से लीन होकर एक हो जाता हूं। मैं की तरह नहीं, शून्य की तरह ब्रह्म में लीन हो जाता हूं। मेरी अविद्या का क्या होता होगा? जब मैं मिटता हूं, मैं ब्रह्म में लीन हो जाता हूं, मेरी अविद्या माया में लीन हो जाती। मैं खो जाता हूं ब्रह्म में, अविद्या खो जाती है माया में। जब भी मैं निर्मित होता हूं, मैं निकलता हूं ब्रह्म से, अविद्या निकलती है माया से। अविद्या हम सबको माया का मिला हुआ भाग, छोटा छोटा जमीन माया की हमको मिली हुई। माया दुख देती है, अविद्या पीड़ा देती है, इसलिए हम छूटना चाहते हैं। ब्रह्म को पीड़ा नहीं देती होगी, ब्रह्म नहीं छूटना चाहता होगा। ब्रह्म से मतलब कोई व्यक्ति नहीं, ये विराट अस्तित्व, इसको पीड़ा नहीं होती होगी, ये नहीं छूटना चाहता होगा। हमें पीड़ा होती, हम छूटना चाहते हैं, ब्रह्म नहीं छूटना चाहता होगा। ब्रह्म के तल पर समस्त स्वीकार है, ब्रह्म के तल पर माया का होना स्वीकृत है, उसका कोई इंकार नहीं है, उसका कोई इंकार नहीं। इसलिए कोई पीड़ा नहीं है। हमारे तल पर पीड़ा है, अगर हम भी स्वीकार कर लें तो वहां भी कोई पीड़ा नहीं। मेरे हाथ में चोट लगे तो पीड़ा चोट से नहीं होती, पीड़ा होती इस बात से कि चोट नहीं लगनी चाहिए थी। अगर मैं स्वीकार कर लूं कि चोट लगनी ही चाहिए थी, चोट होनी ही चाहिए थी, चोट होती ही, चोट होना नियति है, फिर कोई पीड़ा नहीं। पीड़ा है विरोध में, पीड़ा है अस्वीकार में। तो हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, इसलिए पीड़ा है। कोई हमें स्वीकार कर लेता, उसे कोई जनक, कोई कृष्ण,
उसे स्वीकार कर लेता है। तो यही बिना कुछ किए अविद्या माया बन जाती, तो कृष्ण ब्रह्म हो जाते। कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं उसे। कृष्ण और बुद्ध, कृष्ण और महावीर के रास्ते में ये फर्क है। महावीर अपने को मिटाते हैं ताकि अविद्या मिट जाए। कृष्ण न अपने को मिटाते हैं न अविद्या को स्वीकार कर लेते हैं। महावीर अपने को मिटा के अविद्या मिटाते हैं, कृष्ण स्वीकार करके ब्रह्मरूप हो जाते हैं तत्क्षण। क्योंकि जब ब्रह्म माया नहीं मिटा रहा है और स्वीकार कर रहा है तो कृष्ण भी स्वीकार कर लेते। इसलिए कृष्ण को हमने पूर्ण अवतार कहा है। कोई अस्वीकार नहीं है वहां, इसलिए पूर्णता है। जरा सा भी अस्वीकार हो अपूर्णता हो जाती। इसलिए हमने राम को कभी पूर्ण अवतार नहीं कहा, कह नहीं सकते, क्योंकि राम के मन में बहुत अस्वीकार है, बड़ी मर्यादाएं, सीमाओं की धारणा है। एक धोबी कह देता है कि सीता पे संदेह है, तो राम ये भी नहीं सह पाते। एक धोबी, अब कोई ना समझो कि कोई कमी दुनिया में, कोई भी कुछ कह दे। और कोई राम के वक्त के धोबी बहुत समझदार होते होंगे, सब तो है नहीं कुछ, पर एक धोबी भी ये कह दे कि सीता पे संदेह है और अपनी स्त्री से कह दे कि एक रात घर के बाहर रही, भीतर न घुसने दूंगा। मैं कोई राम नहीं हूं, क्या समझा तूने कि इतने दिन रावण के घर सीता रह गई और वो सज्जन लेके वापस लौट आए। मैं कोई राम नहीं हूं। ये बात पीला कर गई। राम के मन में कांटा चुभ गया। राम के मन में पूरी स्वीकृति नहीं है। वो ये न देख पाए, ये न सुन पाए कि मेरी नीति पर, मेरे चरित्र पर लांछन हो जाए। सीता को फेंक सके, हटा सके, लांछन को स्वीकार न कर सके। इसलिए हिंदू मन ने कभी राम को पूर्ण अवतार नहीं कहा। कहा मर्यादा पुरुषोत्तम। मनुष्यों में इससे बड़ी मर्यादा का आदमी नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रहे, मनुष्यों में मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन बस एक सीमा है। शुद्ध है बहुत, और शुद्ध का इतना आग्रह है कि अशुद्धि का डर है। लेकिन कृष्ण और तरह के आदमी है, बदनामी का कोई डर ही नहीं। जैसे बदनामी को निमंत्रण है, जैसे कितने बदनाम हो सके इसकी पूरी चेष्टा है। क्या मामला होगा? कोई अस्वीकृति नहीं है, जो भी है ठीक है। इसलिए गजब की घटना घटी कृष्ण के जीवन में। ठीक वैसी घटना घटी जैसा ब्रह्म और माया की विराट में घट रही है। एक छोटी भूमि पर जैसे विराट छोटा होकर उतर आया और आसपास माया की छोटी घटना घटी। पूरी स्वीकृति है। जहां अविद्या स्वीकृत है वहां नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां स्वीकृत नहीं है वहां अविद्या नष्ट करनी पड़ेगी, लेकिन नष्ट करने का एक ही उपाय है, खुद को नष्ट करना, तो ही नष्ट हो पाएगी। इसलिए महावीर और बुद्ध का रास्ता कठिन है, काटने वाला है, अहंकार को तोड़ने वाला है, मिटाने वाला है। एक एक जड़ से तोड़ेंगे, मिटाएंगे, तब छाया मिटेगी, छुटकारा होगा। कृष्ण का स्वीकार का है, कहीं कोई तोड़ना नहीं, लेकिन आसान वो भी नहीं है। लगता है आसान, शायद गहरे खोजें तो और भी ज्यादा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि मन स्वीकार करने को राजी नहीं होता। मन कहता है ये हो ये ना हो, ऐसा हो ऐसा ना हो। मन कहता ही चला जाता है क्या ना हो क्या हो, मन बांटता ही चला जाता है। तो दो ही मार्ग हैं जगत में। एक मार्ग है दोनों को मिटा दो, और एक मार्ग है दोनों से राजी हो जाओ। दोनों हालत में छुटकारा हो जाता है। इस परमात्मा को माया और जीव को अविद्या, ऐसी दो उपाधि हैं। इनके त्याग करने से अखंड सच्चिदानंद परम ब्रह्म ही जान पड़ता है। इनके त्याग करने से
त्याग के दो मार्ग मैंने आपको कहे। एक मार्ग है मिट जाए, अविद्या मिट जाए। एक मार्ग है राजी हो जाएं, स्वीकार कर लें, जो है उसके बाहर जाने की आकांक्षा छोड़ दें, जैसा है उसमें रत्ती भर फर्क करने का विचार न करें। तो भी जो शेष रह जाता है वो सच्चिदानंद ब्रह्म है।